आप जानते हैं अच्छी तरह मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी से सीवान से विधानसभा चुनाव लड़े। आप जानते हैं अच्छी तरह हम जदयू के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, आज भी जदयू पार्टी में हैं। तो ये बताइए, मेरी औकात थी कि होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ बैठने की, हमारी औकात थी कि एमपी एमएलए के साथ बैठने के, साथ चलने की, कंधा से कंधा मिलाकर चलने की। आपकी औकात जो लोग भी हैं नेता के द्वार पर दरवानी करने की, इससे औकात पता गई ना, उसकी औकात क्या है। जनता जानती नहीं है कौन होम मिनिस्टर के बगल में बैठ सकता है और कौन किसी के दरबार पर जाकर दरबारी कर सकता है, दरबार पर हाथ बांध कर खड़ा रहेगा वहाँ पर। वो औकात जनता जानती है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। जो फोटो निकालता है फेसबुक पर, मेरा बहुत सारा फोटो है, जहाँ है वहाँ आज भी हैं। इसमें क्या गठबंधन में थे तो जाहिर है सबका, तो जहाँ थे वहाँ आज भी हैं। आज राजद जदयू के साथ गठबंधन है तो हम पार्टी में हैं। चुनाव ये हो रहा है, पार्टी लाइन पर नहीं हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के, राजद के, जदयू के, कम्युनिस्ट के साथ घूम रहे हैं। सभी लोग साथ हैं, वही लोग हमारे वोट मांग रहे हैं। जो संघ के लोग हैं वो हमारा वोट मांग रहे हैं। आपने कल देखा होगा कि कोर्ट में, सीवान के कोर्ट परिसर में सब लोग साथ में घूम रहे थे, वोट मांग रहे थे वकील लोगों से। BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पाथी भरा फर्नीचर उद्योग, जहां पे शीशम और सांगवान की लकड़ियों से बना हुआ आधुनिक फर्नीचर, सोफा सेट आदि मिलता है। सामान में भी आपको 10% की छूट, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन हुए नंबर। नगर निकाय चुनाव का लगभग ये अब आखिरी दौर चल रहा है। दूसरे चरण की मतदान में सभी प्रत्याशी अपने अपने इस दावे को कर रहे हैं कि मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। हालांकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी भी प्रत्याशी के पास कोई पुख्ता अपना, अगर देखा जाए तो कोई वादा नहीं है। सिर्फ विकास की बात करते हैं वो लोग। हालांकि विकास का ना तो किसी ने हाथ पैर देखा है और ना ही कभी किसी ने स्पर्श करके उसको छूने की प्रयास किया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्याशियों के अपने दावे होते हैं। लेकिन अगर चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, बातें अगर होती हैं खास करके सियासत में, तो भ्रष्टाचार की बात बहुत हद तक होती है। सब लोग इसके बारे में समझते भी हैं। हर प्रत्याशी दावा करता है कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, लेकिन जाहिर है कि जो प्रत्याशी भ्रष्टाचार को मिटा करके उस पर काम कर रहा है, शायद कि जनता उस पर यकीन करेगी। मैं ऐसे प्रत्याशी के साथ हूं जो कि सिवान में है, और सिवान के कई ऐसी घटनाओं को उन्होंने उजागर किया। घटना क्या, वो करप्शन की मैं बात कर रहा हूं। इंतखाब साहब हैं, हालांकि बच्चा भी इनके बारे में वाकिफ हो चुका है। इनको चेहरा देखे ना देखे अलग बात है, लेकिन इनके भ्रष्टाचार के उस काम को वो समझता है। मेरे साथ हैं आज, मैं कुछ बात करूंगा और कुछ सवाल इनसे रहेगी। बहुत स्वागत है आपका सर। चलिए, आपका भी बहुत धन्यवाद, स्वागत है इससे। मेरा पहला ही सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आपने भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत बड़े काम किए, लगभग 7-8 साल से आपने काम किया, चूंकि इससे पहले भी पार्षद रहे हैं आप, अभी कुछ है नहीं, लेकिन आप जिस लड़ाई को लेकर चल रहे हैं, क्या लग रहा है कि जनता जब आपको मौका दे देगी तो क्या गारंटी कि आप उस करप्शन में लीन नहीं होंगे और अभी तक जो उजागर कर रहे थे उसमें आप मुलव्विस नहीं होंगे? क्या गारंटी? अरे यार, जब करप्शन करेंगे तो जनता हम पर FIR करा दें, अफसर FIR करा लेगा हम पर, इसका कोई गारंटी कैसे लगता है। लेकिन ये वादा विश्वास लोगों में है कि इंतखाब आएगा तो करप्शन मिटेगा, बढ़ेगा नहीं, ख़त्म कराएंगे इसको जड़ से। इसलिए मेरा प्रण है ये, आई प्रण ले चुके हैं कि जब तक नगर परिषद में रहेंगे, चाहे वार्ड कमिश्नर रहें, चाहे अध्यक्ष रहें, करप्शन के खिलाफ ही लड़ाई जारी रहेगा, जब तक आम जनता को मतलब कि करप्शन ख़त्म ना करा उनको नहीं दे। इंतखाब साहब, इसमें बहुत बारीक से एक चीज़ देखा जा रहा है कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको अगर देखा जाए तो वो लोग इसमें मुलव्विस रहे हैं, इसमें वो लोग शामिल रहे हैं, जिनका नाम भी हुआ है, FIR भी हुआ है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पर भी बहुत लोगों को संशय रहता है कि आखिर कारण क्या रहा। क्या वो लोग इतने पैरवी वाले हैं या इतने पकड़ वाले हैं कि आपने उजागर किया लेकिन उनको गिरफ्तारी नहीं हो पाई? इसमें क्या कारण हो सकता है? देखिए, करप्शन जो है, पैसा अगर मान लो 15 करोड़ का लूट होता है, घोटाला होता है, तो निश्चित तौर पर उनके पास करोड़ रुपया है। जब करोड़ रुपया है तो थाना पुलिस को भी मैनेज करते हैं, वो लोग पैसा दे के मैनेज करते हैं गिरफ्तारी को। भले चाहे 6 महीना लगे या साल भर लगे, कोर्ट से बेल लेना पड़ता है उनको, तो हाई कोर्ट से सब बेल लेके वो लोग अभी आराम से घूम रहे हैं। वो लोग मैनेज किए हैं, पैसा उनके पास है तो मैनेज होगा ही, पुलिस भी मैनेज होता है पैसे से ही, तो वही मैनेज किए। हम तो बहुत कोशिश किए गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन पुलिस ने नहीं गिरफ्तारी किया, मेरी बात को नहीं सुना, तो हम क्या कर सकते हैं। हम जो था, एक पेन एंड पेपर वही मेरे साथ था, वही लिखते रहे हम, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुआ। उनको टाइम मिला, कोर्ट से गए, कोर्ट से उनको जमानत मिला, जमानत पर हैं, सब लोग चार्जशीटेड हैं।
सिवान के बारे में कहा जाता है कि सुर्खियों में हमेशा रहता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, नगर परिषद का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। इसमें प्रत्याशी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जात, धर्म और संप्रदाय की बात करके अपना बढ़त लेने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं इसमें भी ये चीज़ें अब धीरे धीरे नज़र आ रहा है। उन लोगों को क्या मैसेज देंगे या ऐसे आप क्या करेंगे कि वो लोग भी विश्वास कर लेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं इंतखाब साहब इन लोगों से अलग है? बिल्कुल देखिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर हम जो काम किए हैं उसका एक रिपोर्ट कार्ड हम पेश कर दिए हैं जनता के बीच में। आप विश्वास मानिए, नगर परिषद चुनाव जो होता है ना, ये पार्टी लाइन पर नहीं है और ना ये किसी इस पर होता है। भले जो लोग कमज़ोर लोग होते हैं वो लोग जात की बात करते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं वो धर्म की बात करते हैं। लेकिन आप देखिएगा रिजल्ट जो इसका चौंकाने वाला आएगा कि जात को करने वाले या धर्म की बात करने वालों को जनता निश्चित नकारेगी। उनका वह हाल होगा वोट कटवा का, निश्चित आपको बता रहे हैं हम। इसलिए जनता एकदम माइंड मेकअप कर चुकी है कि सिवान नगर परिषद से भ्रष्टाचार को मिटाना है और भ्रष्टाचारियों को हटाना है। अच्छा सर, भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा जब वो प्रत्याशी जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया वो लोग भी कहीं ना कहीं आज चुनाव लड़ रहे हैं? उसमें से एक एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन है। मैं कल आपका एक चीज़ देख रहा था, आपने एक पॉम्पलेट बनवाया है जिसमें लगभग 2013 से लेकर के और 2022 तक के मतलब पूरे कार्यकाल में आपने दिखला दिया, किसी में 15 लाख, किसी में 20 लाख, किसी में 2 करोड़, किसी में 3 करोड़। वही बता रहे हैं, लगभग देखा जाए तो कई अरब का घोटाला हुआ है। वो लोग भी प्रत्याशी हैं। जनता क्या सोच करके उनको फिर से चुनेगी, जरा इसको बता दीजिए आप। देखिए, रिपोर्ट कार्ड था वो। भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, जब तक कन्विक्टेड नहीं होगा तो वो चुनाव लड़ सकता है। ये प्रजातंत्र का, ये संविधान में अधिकार है। कन्विक्शन के बाद ही वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तभी इन लोगों का केस अभी ट्रायल पीरियड में है, मतलब चार्जशीटेड होगा, ट्रायल होगा, उसके बाद कुछ होगा। तो निश्चित वो जनता सब जानती है, लड़े चुनाव, जनता उनको वोट नहीं देने वाली है। पहले चुनाव होता था कि 38 वार्ड कमिश्नर रहते थे, 38 रहते थे, तो 20 वार्ड कमिश्नर को खरीद लिया, 19 को खरीद लिया, 20 को खरीद लिया। तो खरीद के 20 को खरीद कर वो अध्यक्ष बन जाते थे। लेकिन इस बार 20 को नहीं खरीदना है आपको, तो कम से कम लाख में जाइए, लाख को नहीं खरीदा सकता है। अच्छा, एक बात हम पूछेंगे कि अगर बाय द वे आप जीत रहे हैं तो क्या जितने भी लोग करप्शन में मतलब लीन थे, मुलव्विस थे, जो उसमें मतलब अपने आप को हीरो अब बन रहे हैं, उन पे किस तरह का कार्रवाई करेंगे? चूँकि अभी तक तो आप इसमें असफल रहे हैं, उजागर तो कर दिया आपने, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ, उस पर किस तरह काम करेंगे आप? जिस दिन आ गए ऑफिस में जीत कर, नगर परिषद कभी इन लोग केस में वकील नहीं रखता है। नगर परिषद को जिस यहाँ केस चलता है इनका, जिस कोर्ट में, नगर परिषद को नगर परिषद के पैसे से वकील रखना है केस को लड़ने के लिए। लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों को, ये चेयरमैन जो भी लोग हैं, इनको मैनेज करके वकील नहीं रखते हैं। इनको मोहलत मिल जाता है, ट्रायल नहीं स्टार्ट हो पाता है। होने के बाद सबसे पहले उस केस में, उस कोर्ट में अपना नगर परिषद वकील लगाएंगे हम। जब वकील जब आ जाएगा तो हर तारीख पर रहेगा और उसको स्पीडी ट्रायल करवाएंगे, चार्ज करा के उसको ट्रायल कराएंगे। आप देखिएगा बहुत जल्द उसमें सजा भी करवाएंगे, सिर्फ आने के दे दें। सिवान में कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो जात के नाम पे वोट मांग रहे हैं। धर्म के नाम पे तो मांगा ही जाता है, लेकिन जात पे भी वोट मांगा जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि जात धर्म के नाम पे वोट मांग करके वो लोग सिवान का विकास कर पाएंगे क्या? नहीं, देखिए, वो जो जात के, पहले बोला जो जात के नाम पर वोट मांगता है, हम फलां जाति के हैं, जात का वोट दीजिए हमको। हम फलां धर्म के हैं, धर्म का नाम वोट दीजिए। हम मस्जिद मंदिर हिंदू मुसलमान की बात करता है, वो समझिए वोट कटवा प्रत्याशी है। वोट कटवा जो कहा था ना, वोट कटवा, लोग सुनेगा लेकिन अमल नहीं करेगा, लोग सुनेगा लेकिन मानेगा नहीं। वो समझ रहा है उसका मेंटलिटी किस मेंटलिटी का आदमी है। जब जात की बात करता है वो तो बैकवर्ड फॉरवर्ड भी करेगा। वो निश्चित तौर पर जब जात की बात करता है तो बैकवर्ड फॉरवर्ड भी करेगा। धर्म की बात करता है तो हिंदू फॉरवर्ड इसमें चल भी नहीं करेगा। नहीं, वो जीतने के बाद बैकवर्ड फॉरवर्ड करेगा। आज जीतने से पहले हिंदू मुसलमान करता है अगर, तो कल जीतने के बाद वो बैकवर्ड फॉरवर्ड करेगा। ये निश्चित है, उसका स्वभाव में है। इसलिए उसका नेचर देखिए आप, नेचर क्या है उसका, बांटने वाला नेचर, डिवाइड एंड रूल का नेचर है। तो ऐसे लोगों को जनता नहीं देगी वोट, उनको वोट कटवा के हाल रखेगी। आप बेफिक्र रहिए, देखते रहिए रिजल्ट। सवाल अभी हम देख रहे हैं कि कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, आपकी भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि एक खास पार्टी की तरफ से कहा जाता था। एक ऐसा भी ऑडियो वायरल हो रहा है जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब ऑडियो है। तो ये ऑडियो वायरल करके लोग क्या हासिल करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्या कि इंतखाब अहमद किसी खास पार्टी का समर्थन करते थे? क्या उसमें मजबूरी क्या थी? आप किसी के पार्टी का समर्थन करते हैं, आज भी हैं या आगे भी रहेंगे, इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? आप जानते हैं अच्छी तरह, मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी से सीवान से विधानसभा चुनाव लड़े। आप जानते हैं अच्छी तरह हम जदयू के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, आज भी जदयू पार्टी में हैं। तो ये बताइए, मेरी औकात थी कि होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ बैठने की।
हमारी औकात थी कि एमपी एमएलए के साथ बैठने के साथ चलने की, कंधा से कंधा मिलाकर चलने की। आपकी औकात, जो लोग भी हैं उनकी औकात है किसी नेता के द्वार पर दरवानी करने की। इससे औकात पता गई ना, उसकी औकात क्या है जनता जानती नहीं है। कौन होम मिनिस्टर के बगल में बैठ सकता है और कौन किसी के दरबार पर जाकर दरबारी कर सकता है, दरबार पर हाथ बांध कर खड़ा रहेगा वहाँ पर। वो औकात जनता जानती है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। जो हारता है लोग वो ऐसा ऐसा फ़ोटो निकालता है। फेसबुक पर मेरा बहुत सारा फ़ोटो है, जहाँ है वहाँ आज भी हैं। इसमें क्या फख्र, गठबंधन में थे तो जाहिर है सबका तो जहाँ थे वहाँ आज भी हैं। आज राजद जदयू के साथ गठबंधन है तो हम पार्टी में हैं। चुनाव ये हो रहा है, पार्टी लाइन पर नहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के, राजद के, जदयू के, कम्युनिस्ट के, कांग्रेस के सभी लोग हमारे साथ घूम रहे हैं। सभी लोग साथ हैं। वही लोग हमारे वोट मांग रहे हैं। जो संघ के लोग हैं वो हमारा वोट मांग रहे हैं। आपने कल देखा होगा कि कोर्ट में, सीवान के कोर्ट परिसर में सब लोग साथ में घूम रहे थे, वोट मांग रहे थे वकील लोगों से। तो यही तो खूबसूरती है सीवान की कि जात पात धर्म पार्टी सब कुछ अलग है। पार्टी से ऊपर लोग उठकर इंतखाब को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी साथ है, राजद साथ है, जदयू साथ है, कम्युनिस्ट साथ है, कांग्रेस साथ है, हर पार्टी साथ है। पप्पू यादव की पार्टी वो लोग भी साथ हैं, सभी लोग साथ हैं हमारे। अच्छा इंतखाब साहब, एक हम अपना आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, चूंकि हम लोग भी एनालिसिस करते हैं, पत्रकारिता के तौर पे करें या सामाजिक तौर पे करें, तो उस सभी के हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं। किसी के पास एफआईआर है तो किसी का कोई अपना जनाधार नहीं है, तो कोई बाहुबल की तरफ पे आता है, तो कोई ज़मीन खरीद फरोख्त में आता है। आप अपने पहचान को किस तरीके से बनाए हैं? अगर हम सिर्फ करप्शन को छोड़ दें, जैसे कि आपने करप्शन का उजागर किया है, उसके अलावा आपकी क्या पहचान रही है? हम पूर्व पार्षद रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। समाज में जो गलत होता है उसका विरोध करते हैं। ये कम बड़ी बात है क्या? सबसे हो सकता है क्या? ये आप करा सकते हैं और भी कोई करा सकता है क्या? आरटीआई एक्टिविस्ट बन सकता है? मैंने किया है, मैंने तो आरटीआई एक्टिविस्ट कर रहे हैं हम, और जनता से हम कर रहे हैं। जो भी लोग जो हम पर कमेंट्स करते हैं उनके लिए कर रहे हैं हम। जो लोग मेरे पीछे शिकवा शिकायत करते हैं उनका औकात उतना ही है। क्या वो कर सकते हैं किसी पर आरटीआई एक लेकर किसी पर एफआईआर करा सकते हैं क्या? किसी नगर परिषद में आज तक कोई कराया है उन्होंने? उनका काम है चुगली करना, बैक बैटिंग करना, वही कर सकते हैं वो लोग। पीछे शिकायत करेंगे। अरे सामने आके कुछ कर के जनता से वोट मांगो ना भाई, कुछ कीजिए, जनता से वोट मांगिए, मुद्दों पर वोट मांगिए। हमने जो किया था रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया, हमने क्या किया है। हम ये भी बता रहे हैं हम जीतेंगे तो क्या करेंगे, कैसे भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, कैसे सीवान का विकास करेंगे। हम ये भी आपसे कह रहे हैं कि जिस दिन जीतेंगे उसके बाद इस पोल पर लाइट जल रहा है, इस पोल पर नंबर पड़ेगा, इस पोल पर मोबाइल नंबर इशू करेंगे और ख़राब होता है तो आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए देखकर, कोई कहीं से वहाँ कंप्लेन दर्ज होगा। 24 घंटा में उसको ठीक कराने की व्यवस्था करेंगे हम कि 24 घंटा में लाइट ठीक हो जाए। क्या है यहाँ पर? 15 साल में जो लोग था क्या कभी किया उसने? कभी नहीं किया है। कुछ गांव सर जुड़ा हुआ है नया में, जो नया परिसीमन आया है उसमें लगभग 18 गांव जुड़ा हुआ है। गांव के लिए क्या कहेंगे? जो लोग भी कभी लगभग हम भी गांव से ही आते हैं, जिया से आते हैं, हमारा भी नया अभी वार्ड आया है, तो हम लोग भी बहुत एक तरह से देखा जाए तो एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस दाव पेच को नहीं समझ पाते हैं। तो गाँव के लिए आप लोगों ने क्या प्लान बनाया है? देखिए, प्लान नहीं बनाना है इसमें। गांव के लोग निश्चित तौर पर उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले उनका जब गांव इसमें आया तो टैक्सेशन का मामला आएगा। और टैक्सेशन कितने तरह का होता है ये लोग नहीं जानते हैं कि कितने रुपये स्क्वायर फीट लगता है ये, तो उसका पहले देखना जरूरी है कि वो पहले शहर से अलग है, उसको जितना कम मिनिमम टैक्स हो उसको करना होगा। उसके बाद जितना ज़मीन जो प्रति आपके यहाँ है, यहाँ क्या होता है कि प्रति ज़मीन का भी जनरल रेट जरूर दिया जाता है, जबकि उनका पैसा में टैक्स लिया जाता है, बहुत मामूली टैक्स लिया जाता है। ये टेक्निकल चीज़ है जो सबके समझ में नहीं आएगा। जो भ्रष्टाचारी आएंगे तो निश्चित आपको ये शोषण करेंगे। वो उनके लिए गुड़ गोबर दोनों बराबर है। बराबर नहीं, पैसा वो स्टाफ को मिला तो वो लेते हैं। मान लीजिए 5 कट्ठा ज़मीन आपके पास है, घर 1 कट्ठा घर बना हुआ है, वो क्या करते हैं कि 5 कट्ठा को एक ही बार टैक्स में जोड़ देते हैं। आप परेशान हो गए। नियम है 1 कट्ठा में घर है 1 कट्ठा का ही टैक्स लगेगा, और 4 कट्ठा को प्रति ज़मीन का जो टैक्स होता है 69 पैसा या 36 पैसा स्क्वायर फीट उसका लगेगा। वो तो ये लोग पूछते हैं उससे सवाल, ना उससे नियम मांगते हैं। जो कहा वो नगरपालिका कर्मचारी वही सही मान लेते हैं। तो हम बनने के बाद उन लोगों को एक कम टैक्सेशन करेंगे, उन लोगों को एक नियम जो है इसका नियमावली जो है वो उपलब्ध कराएंगे कि आप खुद अपना असेसमेंट करा लीजिए, कितना ज़मीन है, कितना कैसे लगेगा, कितना टैक्स देना होगा। आप संतुष्ट हो जाइए तभी जमा कीजिए। जनता से अपील क्या करेंगे आप? जनता से सिंपल अपील हाथ जोड़ के कर रहे हैं हम कि जात पात धर्म की बात करने वालों को सबक सिखाइए, उनको वोट कटवा बनाइए। जो जात की बात करते हैं तो वो हार रहे हैं, वो कमज़ोर कैंडिडेट हैं, वो हार रहे हैं, इस वजह से जात की बात कर रहे हैं। जो धर्म की बात कर रहे हैं वो हार रहे हैं। वो
तो लड़ाई मारना चाहते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपके बाल बच्चे को दिमाग को गलत बात तो समझा रहे हैं, वो आपके बाल बच्चों को दिमाग को गलत एक छाप छोड़ रहे हैं। वो ऐसे लोगों से आप भी दूर रहिए, अपने बाल बच्चों को भी दूर रखिए और जात पात धर्म से ऊपर उठकर साफ छवि के लोगों को चुनिए, चाहे वार्ड कमिश्नर हो, चाहे वाइस चेयरमैन हो या चेयरमैन हो। आपने सुना जिस तरीके से इंतखाब आलम ने साफ तौर पे कहा कि वैसे ही लोगों को चुनिए जो कहीं ना कहीं विकास के पैमाने को कहीं ना कहीं तौलता है, देखता है, समझता है। और सही बात है कि हमारे सामने एक बड़ा ऑप्शन भी है। अगर हम एक बार गलती कर देंगे तो फिर 5 साल पछताएंगे। जाहिर है कि हमारी भी इस बार इम्तहान है। हम भी अगर ऐसे प्रत्याशी को चुन रहे हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, करप्शन करके जात धर्म पे वोट तो ले लेता है, तो जाहिर है कि उससे हम इंसाफ की, विकास की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब जाहिर है कि अब इसमें आप खुद देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी इंतखाब साहब ने जो काम करके दिखला दिया और प्रत्याशी हैं, उन सब के बीच में आप चाहे तो कंपेरिजन करके और अच्छे और बुरे का ख्याल आप खुद देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।